ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का स्वागत करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें व भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहले श्लोक से 17वें श्लोक तक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का जो वर्ण हुआ है, अब आगे के श्लोक में फल सहित उसका उपसार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या कहते हैं? इतिम क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासत मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्धते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासतः। इसी अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक में जिसका वर्ण किया गया है वह क्षेत्र है। 7वें से 11वें श्लोक तक जिस साधन समुदाय का वर्ण किया गया है वह ज्ञान है और 12वें से 17वें श्लोक तक जिसका वर्ण किया गया है वह ज्ञेय है। इस तरह मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप से वर्ण किया है। मद भक्त इति द्विज्ञाय मद भावायो उपपदे। मेरा भगत क्षेत्र को, साधन समुदाय रूप ज्ञान को और ज्ञेय तत्व परमात्मा को तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र को ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान को अर्थात साधन समुदाय को ठीक तरह से जानने से, अपनाने से देहाभिमान व्यक्तित्व मिट जाता है। ज्ञेय तत्व को ठीक तरह से जान लेने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्म तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव है कि यहाँ मद भक्त एतद्विज्ञाय पदों का तात्पर्य है कि समग्र परमात्मा का ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है, अतः साधक को भक्त होना चाहिए। इस श्लोक में आए मद भावायो पदते पद को गीता में कई प्रकार से कहा गया, जैसे मद भाव मांगता, मम साधर्म्य मांगता, मद भाव सोधिगच्छति। मद भाव का अर्थ है कि मुझे परमात्मा की सत्ता, यह सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होती। भगवान ने गीता में ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। ज्ञान में इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म से साधर्म्य होना, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष का भी सच्चिदानंद रूप होना। भक्ति में इसका तात्पर्य है कि भगत की भगवान के साथ आत्मीयता अर्थात अभिन्नता होना। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का स्वागत करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें व भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है,
इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहले श्लोक से 17वें श्लोक तक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का जो वर्ण हुआ है, अब आगे के श्लोक में फल सहित उसका उपसार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या कहते हैं? इतिम क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासत मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्धते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासतः। इसी अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक में जिसका वर्ण किया गया है वह क्षेत्र है। 7वें से 11वें श्लोक तक जिस साधन समुदाय का वर्ण किया गया है वह ज्ञान है, और 12वें से 17वें श्लोक तक जिसका वर्ण किया गया है वह ज्ञेय है। इस तरह मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप से वर्ण किया है। मद भक्त इति द्विज्ञाय मद भावायो उपपद्यते। मेरा भगत क्षेत्र को, साधन समुदाय रूप ज्ञान को और ज्ञेय तत्व परमात्मा को तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र को ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है।